हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोलाइट कॉपर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइज्ड मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइज्ड मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी भी चीज को इलेक्ट्रोलाइज्ड करना, मतलब तोड़ना। सिंपल फॉर्म में ये आप समझ सकते हो। तो ए पार्ट में हमें दिया हुआ है विच इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एंड व्हाई, है ना। यानी कि हमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होगा और क्यों होगा, इसके बारे में हमें बताना है। ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड्स उसको बोलते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आपको याद कराया था एक टॉपिक, याद करो, लोन, है ना। लोन के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि कहां पर ऑक्सीडेशन होगा और कहां पर रिडक्शन होगा, ये बता सकते हो। जैसे एल एल का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा ओ यानी कि वो होगा हमारा कैसा, वहां पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन उसके साथ साथ यही हमारा क्या होगा? दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। ए का मतलब ये होगा एनोड। ए का मतलब क्या है? एनोड। और एन का मतलब क्या है कि ये किसको अट्रैक्ट करेगा? तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज को सिंपल फॉर्म में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को सिंपल फॉर्म में ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इस बेसिस पे सिंपल फॉर्म में हमने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे। तो एनोड ही हमारा क्या होता है? एनोड पे ही हमारा ऑक्सीडेशन होता है और वही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात तो आई होप कि ये 100% अब आपके माइंड से नहीं हटने वाला है, बस लोन आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन पूछा है वाई, है ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलता है, और जहां कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। वो इलेक्ट्रोड क्या होगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए मिटा देते हैं और हम लोग यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे कि एनोड एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, सॉरी, एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। एनोड जो है वो कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड हमें देखने को मिलेगा। वाई? तो लिखेंगे इट इज बिकॉज, है ना। ऐसा क्यों होगा? तो सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि एनायन, जितने भी एनायंस हैं वो माइग्रेट करेंगे किधर? दैट इज एनोड की तरफ। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज एनायन लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हम लोग किसके टर्म्स में लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो लिख देंगे बिकॉज एनायन लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बिकॉज एनायन लूजेज इलेक्ट्रॉन्स विच इज गेन्ड बाई, विच इज गेन्ड बाई, हाँ, किसके थ्रू होगा? गेन करेगा, तो दैट इज पॉजिटिव एनोड, है ना। वो पॉजिटिव एनोड जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में होता क्या है कि कॉपर जब हम इसको रखते हैं ना, तो क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा कैसा है? नेगेटिव टर्मिनल है, तो जितने के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऊपर चले जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? धीरे धीरे माइग्रेट करके ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन होगा किसका? Cu2+ का, और यही Cu2+ यहाँ पर आपको माइग्रेट करता हुआ नजर आ रहा है, और वो धीरे धीरे किस पर डिपॉजिट हो जाता है? दैट इज ये डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो इस टाइप से सिंपल फॉर्म में इसका आप आंसर जो है वो बड़े ही प्यार से लिख सकते हो। इसका बी पार्ट भी है, आ जाओ उसको भी हम लोग देखते हैं। बी पार्ट में क्या है? राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग एट द एबव इलेक्ट्रोड, है ना। यानी कि ऊपर में इलेक्ट्रोड पे जो भी होगा उसके बारे में हमें यहाँ पर क्या बताना है, मतलब रिएक्शन करके दिखाना है। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, इसको थोड़ा ऊपर मैं कर दे रहा हूँ, चलो ठीक है। कहाँ पे? एट एनोड, है ना। एनोड पे ही सारा वर्क हमें देखने को मिल रहा है।
तो एनोड पे सिंपल फॉर्म में क्या होगा कि ये जो Cu नॉर्मल Cu था, अभी हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और फॉर्मेशन करेगा किसका, दैट इज Cu2+ का। कैथोड पे अगर हम लोग बात करें कि एट कैथोड है ना, कैथोड पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आप एनोड भी लिखकर छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और Cu मेटल जो है वो धीरे धीरे जाकर कैथोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर जाएगा। तो इस टाइप से आप इसका रिएक्शन जो है वो लिख सकते हो बड़े ही प्यारे तरीके से। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके 4th पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।